मतलब दिन भर मेला सा लगा रहता था। पहला दोष ड्राइवर का है। उसको कोई इमरजेंसी हो सकती है, उसको हॉस्पिटल जाना है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कमिश्नर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं या होम सेक्रेटरी हैं, आपको इतने स्पेशल राइट्स कहां से मिल गए? एक इस देश के राजा बन गए, आप इस शहर के राजा बन गए, आपको कोई नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रोकेगा? आपको भी रूल्स फॉलो करने चाहिए। की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सबसे पहले तो इनको रोड सेंस सिखाई जाए। ठीक है, तो सर ये रूल्स नहीं है सर, ये रूलर बन गए हैं। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, ये नौकर हैं। जो पुलिस वाले खड़े होंगे वो सैल्यूट भी करेंगे। देश संविधान से चलेगा। राजा बाबू बन के अब कोई न राजशाही रही है, सरकार की जिम्मेदारी है, आम जनता थोड़ी करेगी। सीएम साहब आ रहे हैं, 2 घंटे पहले ही रोड ब्लॉक्स कर दी गई है। देश की सारी सुख सुविधाएं तो शहरों के लिए है, गाँव के लिए क्या है? रेड लाइट मतलब रुक जाइए, ग्रीन लाइट मतलब अब चलिए। अब आप कहेंगे तो ट्रैफिक रूल्स बहुत बेसिक से सबको ही पता होते हैं, लेकिन नहीं, ये बेसिक से ट्रैफिक रूल्स बिना लोग फॉलो नहीं करते हैं, जिसके बाद ये छोटी छोटी चीजें बड़े हादसे में कन्वर्ट हो जाती है। आखिर क्यों हम लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं और क्या क्या इसमें इंप्लीमेंटेशंस और होनी चाहिए, हमारे आज के इस टॉपिक में हम इसी बारे में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ब्रॉडकास्ट प्रेजेंटेड बाय प्राइज़ाइट मीडिया, और मैं हूं आपके साथ प्रियंका, और मेरे साथ 2 बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं जो इस टॉपिक पर आज हमसे बात करेंगे, सुभाष नागपाल जी और अभिषेक जी। सुभाष जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, इतनी बेसिक से 3 लाइट है, लेकिन फिर भी लोग ये ट्रैफिक लाइट्स फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, फॉलो नहीं करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर ज्यादातर लोग करते हैं। अब जैसे मिस्टर सोम ने शुरू में एक बात कही कि ट्रैफिक लाइट्स हैं कहाँ, है ना। भारत के बहुत सारे हिस्से आज की तारीख में 2025 में उन्होंने ट्रैफिक लाइट नहीं देखी। और मैं आपको अभी सिर्फ 6 महीने पहले की बात बताता हूँ कि एक जिले के हेडक्वार्टर में, और बहुत फेमस जिला है पर रूरल एरिया में है, तो वहां के डीएम ने कहा कि साहब ट्रैफिक लाइट की शुरुआत करें तो लोगों को जानकारी होगी और यहाँ से उनकी रोड सेफ्टी की एजुकेशन की शुरुआत होगी। तो जब ट्रैफिक लाइट लगाई गई तो वहां मतलब दिन भर मेला सा लगा रहता था। लोग इकट्ठे होकर देखते थे, यार क्या लाइट जल रही है, बुझ रही है और क्या हो रहा है सब, है ना। तो असलियत यही है कि बहुत सारे हिस्से भारत के अभी भी इस चीज से वंचित हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन एट द सेम टाइम जहां जहां ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं, जिन शहरों में लगी हैं, जिन जिलों में लगी हैं, या जो अपकमिंग टाउन्स हैं उनमें लगी हैं, या ट्रैफिक लाइट नहीं लगी, खाली ब्लिंकर ही लगे हैं, वार्निंग ब्लिंकर्स लगे हैं, तो वहां एक रोड सेफ्टी की भावना अच्छी पनप रही है, क्योंकि लोग इस बात को महसूस करते हैं, वैल्यू करते हैं कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट मशीन, है ना, जो मेरे को मैसेज दे रही है, तो उसका आदर करते हैं। वो बहुत बढ़िया बात है। पर जो आपने अभी शुरू में जो बात की, जो इस सिचुएशन में जो ट्रेंड बड़ा खराब है, वो है कि रेड लाइट और ग्रीन लाइट के बीच में फर्क ना करने का। एग्जैक्टली। और रेड लाइट को ऐसे जंप कर जाना, जैसे मिस्टर सोम ने भी बात की कि जो ग्रीन लाइट है वैसे ही चल पड़ना, और येलो लाइट तो बिल्कुल उसके कोई मायने ही नहीं है। येलो लाइट के तो कोई मायने नहीं है इन द सेंस कि जो लोग नहीं आदर करते हैं। पर एट द सेम टाइम ये बात माननी पड़ेगी कि ये जो जंप करने वाले हैं ये बहुत गिने चुने होते हैं। हम खुद खड़े होते हैं रेड लाइट पे, तो हम देखते हैं कि कोई एक बाइकर या कोई एक कार वो कन्नी काट जाएगा और रेड लाइट की वो कूद जाएगा, जबकि वहां खड़ी होंगी कम से कम 20-30 कारें और 25-30 बाइक्स खड़ी होंगी, वो नहीं जंप करती हैं। जो लोग पालन कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं ट्रैफिक लाइट का,
आप उनकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। आप कोई सवाल सर से करना चाहेंगे प्लीज? वीआईपी कल्चर काफी ज्यादा है चलन में। नहीं, मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा सोम साहब से कि देखिए, वीआईपी कल्चर और सरकारी कल्चर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ना? हाँ, दोनों लाल बत्ती के अधिकारी रहे हैं, और या लाल बत्ती हो या ना हो, ज्यादातर सब वीआईपी की गाड़ियां और ज्यादातर ऑफिसर्स की गाड़ियां वो ये समझती हैं कि लाल बत्ती के हमारे लिए मायने नहीं है, हम तो सरकार चलाते हैं। तो पर ये इसमें आप वीआईपीज को या अधिकारी को दोष नहीं दे सकते। पहला दोष ड्राइवर का है ना? ड्राइवर ये मान के चलते हैं कि भाई मेरे साथ मेरा वीआईपी बैठा है, या मेरे साथ मेरा इस जिले का अधिकारी बैठा है, या जिले का कोई भी जूनियर अफसर है, तो और जो पुलिस वाले खड़े होंगे वो सैल्यूट भी करेंगे। तो ये थोड़ा ये ट्रेंड रहता है, बट आई एम श्योर कि ये ट्रेंड भी बहुत भयंकर नहीं है, सीरियस नहीं है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सर, थैंक यू। आपके साथ ये शो करने का मुझे मौका मिला। और रही बात वीवीआईपी या वीआईपी या ब्यूरोक्रेट्स कल्चर की, तो मुझे लगता है कि उनकी वजह से आम जनता को परेशानी होती है जी। कोई मिनिस्टर जा रहा है, कोई एम्बुलेंस खड़ी है ना, उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। भाई आप ठीक है, मिल रहा है, लेकिन सर कहाँ आप नहीं, वीआईपीज को मिल रहा है, अधिकारी को वीआईपीज को मिल रहा है ना, मिनिस्टर्स को मिल रहा है। आम जनता खड़ी है, उसको ऑफिस पे टाइम पे जाना है, ठीक है, उसको अपने बिजनेस जो भी उसकी शॉप है उस पे जाना है, उसको कोई इमरजेंसी हो सकती है, उसको हॉस्पिटल जाना है। पर नहीं, आप वीवीआईपीज को देखिए। मैं मतलब इस बात में मुझे कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, और मैं बहुत मजबूती से कह रहा हूं कि क्यों एक उनको स्पेशल प्रिविलेज उनको ही क्यों दिया जा रहा है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कमिश्नर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं या होम सेक्रेटरी हैं, आपको इतने स्पेशल राइट्स कहां से मिल गए कि आम जनता हजारों लोग सड़कों पर खड़े रहे और आप मतलब एक इस देश के राजा बन गए, आप इस शहर के राजा बन गए, आपको कोई नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रोकेगा? आपको भी रूल्स फॉलो करने चाहिए। इस शो के माध्यम से, जो रोडकास्ट आपका शो है, इस शो के थ्रू मैं मैसेज देना चाहता हूं, अनुरोध करूंगा नितिन गडकरी साहब से कि जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सबसे पहले तो इनको रोड सेंस सिखाई जाए। बिल्कुल। भाई आप एक आम जनता पे रूल्स फॉलो करने के लिए थोप रहे हैं, इनको भी तो रूल्स फॉलो करनी चाहिए ना। इनके भी कार के सर्टिफिकेट्स चेक होने चाहिए, इनके इंश्योरेंस प्रॉपर है नहीं है, इनकी कार एक्सपायर हो गई तो नहीं है ना, तो इनके लिए कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है, ठीक है। तो सर ये रूल्स नहीं है सर, ये रूलर बन गए हैं, डिक्टेटर बन गए, ये तानाशाह बन गए हैं। इसमें कोई, मैं चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे, इस बात से हमें कोई परवाह नहीं है। जो बोलना है बोलेंगे, सच बोलेंगे ना। इस देश की जनता को अपने अधिकारों को जानना चाहिए। ये नौकर हैं इस देश के अंदर, इनको भी जो कानून उनके लिए है वो ही हमारे लिए है, जो हमारे लिए है वो ही उनको मानना पड़ेगा। देश संविधान से चलेगा। राजा बाबू बन के अब कोई न राजशाही रही है, हमने तो अपनी रियासतों को दान दे दिया। भाई अब हम तो क्षत्रिय हैं, हमने रियासतों का दान दिया ना सर। एक भारत का निर्माण हुआ, तो हमने एक इस कल्चर को अडॉप्ट किया, इस चीज को अडॉप्ट किया। भाई रूल्स को मानेंगे ना, तो आप भी मानिए। जब राजशाही खत्म हो गई तो अब राजा बाबू किस बात के? जब राजा ही नहीं रहे तो राजा का बेटा क्यों उसको मानेगा? अभी हम ऐसा करते हैं कि और थोड़ा सा सर, हाँ, रही बात आपकी जो रेड लाइट की आप बात कर रही थी जी, आप देख लीजिए। पहली बात तो मोस्टली रेड लाइट, उसमें जितनी भी रेड लाइट्स हैं, जितनी भी देश के अंदर रेड लाइट्स हैं, उसमें से 50% तो काम ही नहीं कर रही है। आप सर्वे करा लीजिए। और उसमें से मोस्टली रोड्स पर एनक्रोचमेंट आ गया है, रोड्स को मतलब लोगों ने घेर लिया है। तो ये अब आम जनता को आपने स्पेशल राइट्स दे दिए ना, कि उसने अपनी दुकान को आगे 10 फीट 20 फीट आगे आके लाके खड़ा कर दिया, अपने सामान को आगे रख रहा है।
तो उससे तो आम जनता प्रभावित हो रही है। सर जो ट्रैफिक जो बिजी हो रहा है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं रूल्स को फॉलो कराने के लिए आप, ये सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल, आम जनता थोड़ी करेगी। और जो आम ट्रैफिक जहाँ पे लाइट्स है उनका फॉलो प्रॉपरली होना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। पता लगा कोई पेड़ हो गया, दिख ही नहीं रही है, तो आप, मुझे लगता है ये बहुत अच्छे सवाल उठा रहे हैं आप कि ट्रैफिक लाइट की फंक्शनिंग और जो पेड़ों से, उनके बड़े हुए टहनियों से एनक्रोचमेंट ढक गई है, पहली बात तो है ही नहीं, और जो है उसमें से नॉन वर्किंग है, एनक्रोचमेंट के थ्रू उनको घेर लिया गया है। और फिर- जो है और उनमें जो- से काफी परसेंट फिर लोग कुछ फॉलो नहीं करते। फिर कुछ राजशाही लोग आ जाते हैं, आम जनता को मतलब खड़ी रहती है। तो देश की जनता अपने अधिकारों को जानती है, और ऐसा नहीं है, देश में बदलाव होगा और बहुत विशेष रूप चलिए अभी थोड़ा सा वीआईपी कल्चर और ब्यूरोक्रेटिक कल्चर से हटके वापस जो अपने main topic पे रोड कास्ट का जो मेन गोल है कि रोड सेफ्टी के प्रति हम बिल्कुल जागरूक रहना चाहिए। और चाहे वो वीआईपी हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, सबसे अपेक्षा की जाएगी कि सर, उदाहरण बने। सर बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि कोई कमिश्नर है, कोई मैं तो कहता हूं चीफ मिनिस्टर भी है ना, क्यों उनके लिए एस्कॉर्ट्स हो, उनके लिए मैंने खुद देखा है, बड़ा अजीब सा लगता है कि आप देख लीजिए, पता लगा सीएम साहब आ रहे हैं, 2 घंटे पहले ही रोड ब्लॉक्स कर दी गई है, सुबह से रोड ब्लॉक्स हैं, हाँ, बिल्कुल। वीवीआईपी मतलब उनके मैप बना दिए गए हैं। अरे भाई क्यों? आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि जब सीएम साहब आए, ठीक है निकल जाए, सीएम है, अच्छा, मैं बट ये थोड़ी है कोई एक, इतने देश के अंदर पता नहीं कितने हजारों मंत्री हैं ये जो है हर ना, स्टेट में है, तो ऐसे थोड़ी होगा। ये समस्याएं जो है ना, ये राष्ट्र की समस्याएं हैं। हम लोगों का फोकस, मैं तो आपसे बल्कि ये कहना चाहता हूं कि आप एक बहुत एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने बहुत फील्ड में काम करवाया है, आपकी पार्टी ने और अब सरकार ने। तो रोड सेफ्टी के प्रति आपके मन में कुछ क्या विचार हैं इस तरह के कि भाई गाँव में लोगों को जागृत करने के लिए रोड सेफ्टी के प्रति विशेष रूप से, ये जरूरी नहीं कि ट्रैफिक लाइट लगा के ही आप उनको जागृत कर सकते हैं, कि रोड सेफ्टी के प्रति जैसे पहले स्कूलों में अक्सर पाठ पढ़ाए जाते हैं, अभी भी वैसे एनसीईआरटी ने कुछ लेसन्स इंट्रोड्यूस किए हैं रोड सेफ्टी के प्रति। पर बात क्या है कि वही बच्चे, उन्हीं के पेरेंट्स रोज दिन गलती करते हैं। तो हमें बच्चों के मन में एक ये धारणा, चाहे वो स्कूल के माध्यम से या छोटे छोटे एनजीओज हैं उनको एनकरेज करके, ये ताकत उनकी डालनी चाहिए, ये नॉलेज डालनी चाहिए कि भाई रोड सेफ्टी बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए। सर भारत सरकार एक स्पेशल प्रोग्राम कंडक्ट करे, हर गांव में एक मतलब उसकी एक कैंपेन चलाए, गांव-गांव तक लोगों को समझाया जाए, बच्चों को इनवाइट किया जाए, उनको प्रॉपर एक गाइडलाइन दी जाए। तो अब उसके लिए क्या है, आप देख लीजिए ना, दुर्भाग्य देखिए, देश की सारी सुख सुविधाएं तो शहरों के लिए है, गांव के लिए क्या है, कुछ है ही नहीं। भाई जो पॉलिसी बनती है कि स्मार्ट सिटी बनेगी, कहाँ, हमने तो सुना नहीं है कोई स्मार्ट गांव बन गया हो। कोई हिंदुस्तान का ऐसा आप गांव बता दीजिए जो स्विट्जरलैंड जैसा दिखता हो। या बना को तो कहा गया है ना कि सर, गांव को गोद ले। सर गोद ले, एमपीज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ऐसे एमपी पे कार्रवाई होनी चाहिए ना जी। बट मेरा ये मानना है, हमारे रोडकास्ट के माध्यम से हमारा यही मानना है कि हमें हर कानून का पालन करना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल मैम, ये एक पॉल्यूशन भी है। आप देख लीजिए, इससे मतलब रोड सेफ्टी तो है ही, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रेफरेंस है। इसके अलावा ट्रैफिक के जो पॉल्यूशंस हैं, उसका जो मतलब शोर है, उसको लेके भी मतलब आप देख लीजिए बहुत सारी चीजें हैं। और आप लोग है ना सो नहीं पाते हैं, जिनके घर है ना रोड साइड्स हैं, तो पूरी रात आवाज आती है, आदमी सो ही नहीं सकता है। तो खैर नितिन गडकरी साहब को मैं काफी सुनता हूँ, उनकी कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं होती है, हमेशा अपने विभाग के वो कामों की समीक्षा करते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। पर कुछ चंद एक्सप्रेसवे बनाने से हिंदुस्तान की रोड्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। गाँव की भी सड़कें बननी चाहिए, उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए।
बढ़िया हाँ, होगा। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई। और मैं मेरे दर्शकों से भी यही कहना चाहूंगी कि आप सभी ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करिए, सड़क को सड़क ही समझिए, उसे रेस कोर्स मत बनाइए। बाकी हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कोई कहानी आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बिना झिझके हमें कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। शुक्रिया। एक ना इकोसिस्टम क्रिएट होना बहुत जरूरी है गाड़ी चलाते हुए, कि जो शुरुआत में भी हमने बोला एक ही चीज को रिपीट करते रहे ना वो सच हो जाती है। जो हम रिपीट करते हैं कि एजुकेशन पे काम कीजिए, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पे काम कीजिए, सबकी जर्नी इंपॉर्टेंट है उस पर काम कीजिए, सबको रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज हर व्यक्ति जो भी व्यक्ति